दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा। चुनावी चर्चा में आज बात करेंगे नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज सिंह जी से। क्या सोचते हैं वो नोएडा विधानसभा के बारे में, क्या है उनकी प्लानिंग, सुनिए उनकी बातें। 5 साल की जो परफॉर्मेंस रही है वो बताएं, और अगले 5 साल में अगर आपका कोई इस तरीके का है, क्या प्राथमिकता रहेंगी नोएडा विधानसभा? और देखिए, नोएडा के लिए आदरणीय विनोद जी, मैं कहूँगा कि नोएडा के लिए एक भव्य, एक सुंदर, एक सुरक्षित नोएडा बनाने के लिए, एक समृद्ध नोएडा बनाने के लिए एक मजबूत नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में तैयार की है, और उस पर वह वैसा नोएडा जो लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप वह खड़ा करने की कोशिश है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, जहाँ अपने आप यहाँ किसी भी प्रकार की समस्या के लिए लोगों को कहीं पर जाना न पड़े, गुहार न लगानी पड़े, बल्कि अपने आप स्वतः ये वर्क कल्चर में ही आ जाए यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में, प्राधिकरण की व्यवस्था में, कि अपने आप स्वतः काम भी लोगों के जो हैं वह होते रहे। तो ये सब कोशिश आगे आने वाले समय में होगी, और सुरक्षित रहे और स्वच्छ हो, बच्चों को जो सरकारी विद्यालय हैं वो और बेहतर हम लोग करें, ये सब कोशिश हम लोग की आगे आने वाले। आप लोग तो जीत जा रहे हैं, तो किस तरह के लोग आपके सामने मुद्दे रख रहे हैं जिन पर आपको गौर करना है? और देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि सामान्यतः लोगों को इस बात को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने में काम हुए हैं, बदलाव हुआ है, अपराधियों के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा है, अपराधी अब बेलगाम होकर शहर में नहीं घूम सकते, इतना तय हुआ है। सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरीके से संरक्षण देते थे अपराध को और अपराधियों को, वह बंद हुआ है। भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है। हाई राइज सोसाइटीज़ में रह रहे लोगों के समस्याओं का भी काफ़ी हद तक हमने समाधान किया, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में रजिस्ट्री से संबंधित जो भी कहीं पर भी कोई रुकावट है उसको भी हटाएंगे, और मालिकाना हक उनको जल्दी ही मिलेगा। दूर क्षेत्र में बिजली के लिए भी एक प्रकार से सैद्धांतिक सहमति भी उस पर बन गई। तो मतलब लगभग जो भी विषय आए थे, किसानों की लंबित पड़े बहुत पुरानी समस्याएं थी, उसका समाधान भी भाजपा की ही सरकार में हो पाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ऐतिहासिक काम हुए हैं, और आपने तो बहुत बारीकी से पूरे नोएडा को और नोएडा की समस्याओं को देखा है, और मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदारी से आकलन करेगा तो इस नतीजे पर ही पहुंचेगा कि 5 साल में एक सकारात्मक बदलाव देखने को नोएडा को मिला। अच्छा, लोग संरचनात्मक ढांचे की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप जो विशेष रूप से जो समय विकास की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो अपने डेवलपमेंट एक हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है, और विकास का ही मुद्दा, क्योंकि उस पर काम किया हम लोग, तो विकास का मुद्दा लेकर हम लोग जाते हैं। और स्वाभाविक रूप से देखिए, विकास की बात हम लोग करते हैं तो कई जगहों पे अपने आप लोगों के मन में जिस प्रकार की राजनीति हुई है पिछले समय से, सपा बसपा कांग्रेस के समय में, कि भारत माता की जय बोलने से भी वो लोग बचते हैं, अलकायदा के आतंकवादियों को छुड़ाने की वकालत करते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने का काम करते हैं, भारत माता की जय बोलने से हिचकते थे सपा बसपा कांग्रेस के समय में और उनके लोग। तो मैं समझता हूँ इस बात को लेकर भी लोगों के मन में गुस्सा है, और वह बदलाव वह चाहते हैं, और अपने देश की संस्कृति परंपरा को के परचम को लगातार ऊपर वो उठता रहे। तो इसलिए यह मुद्दा भी लोग अपने आप स्वतः उठाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यह अपने आप जनता को। भारत माता की जय। अभी तक सपा और बसपा का कार्यकाल लोगों ने देखा, और पिछले 5 साल का योगी सरकार का कार्यकाल देखा। इन मुद्दों में, इन चीज़ों में क्या जो नोएडा में विरासत में मिला सपा बसपा के कार्यकाल में, उसको किस तरीके से? और देखिए, यहाँ पर विरासत में तो सब समस्याएं ही मिली थी। किसानों की समस्या मिली थी, हाई राइज बिल्डिंग्स की कनेक्टिविटी नहीं थी, रजिस्ट्री नहीं थी, सिर्फ बिल्डर्स का ही बोलबाला था, बायर्स परेशान थे, सेक्टर्स में लोग अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी परेशान रहते थे, कॉलोनियों में काम नहीं हुआ था, सड़क नहीं बनी थी, तो सब इस प्रकार की चीज़ें मिली थी। भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त था। तो लेकिन खैर, इन सब चीज़ों पर कठोर कार्रवाई योगी जी की सरकार में हुई है, और अपराधियों के ऊपर, भ्रष्टाचारियों के ऊपर, और डेवलपमेंट के मुद्दे को आगे बढ़ाया है। तो उसको बहुत सारी जो खराबियां थी उन सब चीज़ों को ठीक करते हुए नोएडा को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने। एक मुद्दा आपने शुरुआत में उठाया था, राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई थी कमिश्नर प्रभात कुमार जो नोएडा में फंड का अधिकारों की, जनता के अधिकारों की काम करे, उस पर भी कोई बातें हुई है? ये म्यूनसिपल इस पर ये बात थी, लेकिन सरकार में कई बार इसमें कि ये बड़ा मुद्दा है,
उस पर लगातार उस पर गहन चिंतन भी सरकार ने भी किया है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये ज़रूर है कि एक अच्छी व्यवस्था यहाँ पर म्यूनिसिपल जो फंक्शन है म्यूनिसिपैलिटी के, वो एक सुचारू रूप से अलग से चलते रहें, उसके लिए एक अलग से एक व्यवस्था हो। हालांकि इधर पिछले कुछ सालों में प्राधिकरण ने भी एक अच्छा काम इस पर किया है, तब 10 लाख की जो पॉपुलेशन है उस कैटेगरी में नोएडा देखिए नोएडा जो हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह मैं समझता हूँ कि सिर्फ नोएडा जेवर दादरी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की एक भव्य तस्वीर बनाने में एक बहुत कारगर सिद्ध होगा। बड़ी चीज़ हमारे नोएडा को मोदी जी ने जो की नोएडा खबर से बहुत